जय श्रीमन नारायण। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। धारयेत अनेनेति धर्म तत्र धर्म द्विविध सांसारिकः शाश्वतश्चेति। अब सांसारिक धर्मों के विषय में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। सांसारिक धर्मों में पहला धर्म होता है संबंध। जिस समय मनुष्य पैदा होता है उस समय सबसे पहले धारण करता है वो संबंध धारण करता है। वो कोई कपड़े धारण नहीं करता और कोई चीजें नहीं धारण करता। सबसे पहले आदमी जब पैदा होता है तो धारण करता है संबंध। वो किसी का पुत्र हो जाता है, वो किसी का भाई हो जाता है, किसी का भतीजा हो जाता है, किसी का भांजा हो जाता है, किसी का नाती हो जाता है, किसी का पोता हो जाता है, वो किसी की पोती हो जाती है, किसी की पुत्री हो जाती है, किसी की बहन हो जाती है, इत्यादि इत्यादि विविध संबंधों को धारण करते हैं। ये संबंध सने सने ही आगे जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है कालांतर में और भी ये संबंध का विस्तार होता चला जाता है। मुख्य विषय यहाँ ये है कि संबंध सबसे पहले हमने धारण किया और जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। अर्थात पहला धर्म हमारा संबंध। संबंधों को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं कि संबंध को बचाने के लिए सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए, लेकिन संबंध को बचा लेना चाहिए। लेकिन आज की समस्या जो है वो कुछ भी प्राप्त करने के लिए संबंध का त्याग कर दे रहे हैं। थोड़ा सा भी प्राप्ति की जहां इच्छा होती है कि ये चीज हमें नहीं मिला तो संबंध का ही त्याग कर देते हैं। इन्हीं संबंध के त्यागों में और इन्हीं प्राप्ति की इच्छाओं में एक विषय आता है जो आजकल लोग कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। यह तथाकथित जो प्रेमी प्रेमिका है ना, आज का संवाद उन्हीं के लिए। देखिए, प्रेम की परिभाषा होती है जहां त्याग हो, जहां तपस्या हो, जहां समर्पण हो। समर्पण की उत्कट इच्छा जो होती है और न केवल इच्छा अपितु तो सब कुछ समर्पित कर देना, ये प्रेम होता है। और सामान्यतया प्रेमी प्रेमिका नाम से जो इस समय पहचाने जा रहे हैं उन लोगों की प्रवृत्तियां क्या होती है, वहां समर्पण कुछ भी नहीं होता, वहां प्राप्ति की इच्छा होती है, चाहत होती है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। क्या बात है भाई, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे तो कहां रहोगे भैया? जमाना छोड़ दोगे, बिना जमाने के रह लोगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य को समाज में ही रहना पड़ता है और जो समाज में नहीं होता वो मनुष्य नहीं माना जाता। आप कैसे समाज छोड़ दोगे? आप कैसे जमाना छोड़ दोगे और छोड़ के जी पाओगे? दुनिया का सबसे बड़ा दंड होता है सामाजिक दंड। यदि समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, कोई आपसे बात ना करे, आप अकेले रहने लगो, महीना डेढ़ महीना के अंदर देखो पागल होकर मर जाओगे। बहुत भयानक ये दंड होता है। मेरा मुख्य रूप से कहने का आज का मतलब ये है, देखिए, प्रेम और चाहत दोनों के अंतर को समझिए। कोई भी लड़की किसी लड़के से प्रेम नहीं करती और कोई भी लड़का किसी लड़की से प्रेम नहीं करता। वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, प्राप्ति की इच्छा होती है, मुझे मिल जाए। उसको प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रेम का हम त्याग कर देते हैं। वास्तव में यदि आपके हृदय में तनिक भी प्रेम होता और वास्तव में आप प्रेमी होते तो आपको सबसे प्रेम होता ना। मान लो सबसे होता चाहे ना होता, कम से कम उस व्यक्ति से तो प्रेम होता जिसने आपको प्रेम ही प्रेम दिया है। यदि वास्तव में आपको प्रेम होता तो आप अपनी मां से प्रेम करते ना, लेकिन आपको उस मां से प्रेम नहीं हुआ। आपको उस मां से प्रेम नहीं हुआ जिस मां ने आपको 9 महीने तक अपने गर्भ में पाला, अपने पेट में पाला। उसका खून निचोड़ निचोड़ के आप पीते रहे। आपके लिए उसने अपने सौंदर्य का बलिदान दे दिया। किसी भी स्त्री के लिए उसका सौंदर्य बहुत मायने रखता है। कोई भी स्त्री चाहती है कि मैं सुंदर लगूं, सुंदर दिखूं, लेकिन आपके लिए उसने अपने सौंदर्य का बलिदान कर दिया। उसकी शारीरिक संरचना खराब हो गई। उस मां से प्रेम नहीं हुआ। उस मां से प्रेम नहीं हुआ जिस मां ने
आपको 9 महीने तक अपने पेट में पाला, और जिस समय आप जन्म लिए तो हजारों बिच्छुओं के डंक के बराबर जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को वो हंसते हंसते सह गई, बस इस आशा पे कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो रही है। उस मां से प्रेम नहीं हुआ। आप जब पैदा हुए, आपको गोद में लेके खिलाती रही, आप घंटे भर तक किसी अन्य पदार्थ हो, किसी अन्य वस्तु को जो किलो 2 किलो का हो, अपनी गोद में लेके घंटे भर तक घूम दीजिए ना, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन आपको घंटों, दिन दिन भर, रात रात भर वो अपने छाती से चिपका के रही। उस मां से प्रेम नहीं हुआ। जिस समय आप बिस्तर गीला करते थे और रोने लगते थे ना, तो मां उस गीले बिस्तर पे सो जाती थी और आपको सूखे में सुलाती थी। आपके लिए रात रात भर वो रोती नहीं थी। उस मां से प्रेम नहीं हुआ। कैसे होगा? क्योंकि आपके हृदय में प्रेम ही नहीं है। आपके हृदय में तो स्वार्थ भरा है, कूट कूट कर स्वार्थ भरा है, चाहत भरी है, प्राप्ति की इच्छा भरी है। प्रेम में समर्पण होता है, चाहत में प्राप्ति होती है। प्राप्ति की इच्छा को चाहत कहते हैं, प्रेम नहीं करते। प्रेम का विपरीतार्थक है। उस पिता से प्रेम नहीं हुआ जिसने आपके लालन पालन और आपको मानव बनाने के लिए, आपको शिक्षित बनाने के लिए, आपको योग्य बनाने के लिए न जाने किसका किसका अपमान नहीं सहा, कहां कहां वृत्ति नहीं की, किसका किसका नौकर नहीं हुआ। कितने कितने परिश्रम से वो आपका लालन पालन और आपको योग्य बनाने में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। लेकिन उस पिता से प्रेम नहीं हुआ, उस भाई से प्रेम नहीं हुआ, उस बहन से प्रेम नहीं हुआ। जब से पैदा हुए उस भाई के साथ रहे, उस बहन के साथ रहे, उन सारे प्रेम को भुला करके और 4 दिन किसी के साथ नैन क्या लड़ गए, आप उसके साथ भाग गए। सच्चाई तो यह है कि आप प्रेम के हत्यारे हैं। ऐसे लोग प्रेम के हत्यारे ही माने जाएंगे जिन लोगों ने वास्तविक प्रेम की हत्या करके अपनी चाहत के लिए, अपनी प्राप्ति की इच्छा के लिए सारे लोगों के साथ विश्वासघात करके, प्रेम की हत्या करके और घर से पलायन कर जाते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है, इस दुनिया में कोई यदि सबसे ज्यादा प्रेम करता है ना, तो मां होती है। मैं आपको एक घटना सुना दूं, ये मेरे सामने की बात है। जाड़े का मौसम था। धान का जो पुआल होता है, वो पुआल रखा हुआ था रोड पे। उसी पुआल में कुतिया ने 4 बच्चे दिए थे। वो बच्चे उसी पुआल में छिप कर रहते थे। कुतिया कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी, तब तक ट्रैक्टर आया, पुआल भरा हुआ था उस ट्रैक्टर पे। वो पुआल गिराने के लिए वहीं आए। जो पहले से पुआल रखा था उसके नीचे कुत्ते के बच्चे थे। ट्रैक्टर वाले ने देखा नहीं, उस पर ट्रैक्टर चढ़ गया। चारों के चारों बच्चे वहीं पे समाप्त हो गए। जब वो दब के मर गए, तब लोगों को पता चला कि ये कुत्ते के बच्चे इसमें दब के मर गए हैं। लोगों ने उठाया और ले जाके गड्ढे में फेंक दिया। कुछ देर के बाद वो कुतिया आई, अपने बच्चों को ढूंढने लगी। बच्चे तो दिख नहीं रहे थे, छटपटाने लगी। उसकी छटपटाहट देख करके ये लग रहा था कि एक माँ की छटपटाहट क्या होती है, एक माँ की ममता क्या होती है। चारों ओर छटपटा के वो खोज रही है, बच्चों को पा नहीं रही है। वो समझ गई मेरे बच्चे अब है नहीं इस दुनिया में। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। महाराज, एक कुतिया अपने बच्चों के लिए रो रही थी। जानते हैं क्यों? वो कुतिया जानती थी कि इसके बच्चे बड़े होने के बाद इसकी सेवा नहीं करेंगे। पशुओं के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, और जो माँ बाप की सेवा नहीं करता वो भी पशु ही होता है, क्योंकि पशुओं के बच्चे ही अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते। वो जानती थी कि उसके बच्चे बड़े होने के बाद उसके लिए सुंदर सी बहू नहीं ले आएंगे, और बहू से तेल लगाने वाली नहीं है, और खाना बनाए खिलाने वाली नहीं है, और अम्मा जी कहने वाली नहीं है। वो जानती थी कि ये मेरे बच्चे किसी भी काम के नहीं है। फिर भी वो रो रही थी, और रोते रोते 3 दिन तक वो भूख प्यास से कुछ भी नहीं खाती थी। अन्न का त्याग कर दिया। 3 दिन के बाद वो कुतिया अपने पुत्रों के, अपने बच्चों के विरह में अपने प्राण को त्याग दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक मां थी। पशुओं की मां हो चाहे मानवों की मां हो,
माँ होती है। और माँ जितना स्नेह, जितना प्रेम, जितनी वत्सलता, जितनी ममता अपने संतानों के साथ स्थापित करती है ना, उतना कोई कर नहीं सकता, क्योंकि माँ ही एक प्रेम करती है, पूर्ण प्रेम करने वाला, पूर्ण समर्पण करने वाला, पूरी की पूरी परिभाषा पे खरा उतरने वाला अगर इस जगत में कोई है ना तो माँ है। और माँ के बाद पिता प्रेम करता है, और इसके बाद यदि कोई प्रेम करने वाला होता है तो आपकी पत्नी प्रेम करती है या पति प्रेम करता है। कोई लड़का लड़की एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, बस चाहत की इच्छा होती है, प्राप्ति की इच्छा होती है। तो अपनी इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आकर्षण के वशीभूत होकर के अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वास्तविक प्रेम की हत्या करके अपने माता पिता, अपने भाई बंधु और सगे संबंधियों, जो आपका पहला धर्म संबंध धर्म था, उसकी हत्या करके, उसका त्याग करके पलायन कर जाना कहां तक उचित है? आप प्रेमी नहीं कहे जाओगे, आप प्रेम के पुजारी नहीं कहे जाओगे, आप प्रेम के शत्रु, प्रेम के हत्यारे यही कहे जाओगे। हृदय में प्रेम हो तो अपने माँ बाप से प्रेम करना सीखो, अपने भाइयों से प्रेम करना सीखो, अपने बहनों से प्रेम करना सीखो, अपने संबंधियों से प्रेम करना सीखो, अपने संबंध को बचाना सीखो और अपने धर्म को निभाना सीखो। और जहां दोनों की सहमति हो, प्रसन्नता से सहमति हो, मान सम्मान की रक्षा करते हुए, और तब यदि कोई बालक या बालिका एक दूसरे से प्रेम करता है, विवाह करना चाहता है, तो वो कर सकता है। लेकिन धर्मानुकूल, धर्म के अतिरिक्त धर्म की हत्या करके, प्रेम की हत्या करके, माँ बाप का त्याग करके, घर का त्याग करके, अपने जाति भाई बांधवों का त्याग करके, अपने संबंधों का त्याग करके किसी के साथ भाग जाना, यह सरासर पापियों का ही लक्षण है। और आप पापी ही कहे जाओगे, आप प्रेम के हत्यारे ही कहे जाओगे। धन्यवाद।